आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3। निर्गमन उसका 3रा अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 3 और वर्स 6 to 15, उसकी 6वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने 3रे अध्याय की पहली 5 आयतों को लिया था, जहां पर हमने मूसा की ओर से दर्शन और बुलाहट के बारे में देखा था कि किस प्रकार मूसा को परमेश्वर पुकारता है, बुलाता है। आज हम इसमें आगे की ओर इसकी 6वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। यहाँ पर एक मुलाकात हम देखते हैं, या हम कहें कि परमेश्वर के साथ मूसा की पहली मुलाकात हो रही है। पहली मुलाकात में मूसा उस जलती हुई झाड़ी के पास पहुंचता है, और उस जलती हुई झाड़ी के पास पहुंच के मूसा को दिखता है कि वहां से आवाज आती है, और मूसा को पता पड़ता है कि ये स्थान पवित्र है, अपने जूतों को उतार ले। मूसा वहां पर अपने जूतों को उतार लेता है, और उसके बाद अब मूसा परमेश्वर के बिल्कुल करीब है। अब मूसा और परमेश्वर की मुलाकात जो है होने जा रही है, या हम कहें उनका कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत जो है वो शुरू होने वाली है। जिससे पहले परमेश्वर मूसा से बात करे, परमेश्वर जो है मूसा को अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसकी 6वीं आयत में हम देखते हैं, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। इस 3 लाइन में परमेश्वर सबसे पहले मूसा को अपना इंट्रोडक्शन देता है। क्यों देता है? मूसा को नहीं मालूम कि मैं जिस भव्य चीज को, या जो आश्चर्यजनक चीज को देखने को दौड़ा चला जा रहा हूं, वो चीज क्या है। 40 साल मूसा जंगल में बिता चुका है, भेड़ बकरियों को चराते चराते। अभी उसको कंफर्म नहीं है कि वो उसने जो चीज देखी है वो क्या है। और वो जब जाता है तो परमेश्वर पहले तो उसको एक सीमा ठहराता है, उसके जूतों को उतरवाता है और बोलता है ये स्थान पवित्र है। और पिछली बार हम देख रहे थे कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर पवित्रता होती है। अब जैसे ही वो अपने जूते उतारता है,
अभी मूसा ने अपने चेहरे को ढांका नहीं, अभी मूसा आमने सामने देख रहा है उस जलती हुई झाड़ी को और बात कर रहा है। और हम यहाँ देखते हैं कि वो जिससे पहले बात शुरू हो, परमेश्वर मूसा को बता देता है कि मैं कौन हूं। दो कारण हैं जिसके कारण परमेश्वर मूसा को बताता है। पहली चीज, एक इंट्रोडक्शन जरूरी था कि परमेश्वर जो है मूसा को बताए कि तुझसे बात करने वाला जो है वो कौन है, जिसको मूसा अब तक ढूंढ रहा था, जिसकी सेवा जो है मूसा करना चाह रहा था। इन 40 साल में मूसा को कोई दर्शन नहीं मिला, बहुत सारे प्रश्न मूसा के अंदर रहे, लेकिन आज जब परमेश्वर उसके सामने आता है तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे पिता का, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूं। एक कारण परमेश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन इस कारण दिया मूसा को, और दूसरा कारण, क्योंकि दूसरा कारण जो है बहुत ही मुख्य और खास है। दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर जो है मूसा को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस करने जा रहा था। परमेश्वर जो है मूसा को एक बहुत खास बात बताने जा रहा था, जिससे परमेश्वर के वचन का इतिहास बदलने वाला था, इस दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। इसलिए कि मूसा हर शब्द को ध्यान से सुन ले, क्योंकि ये साधारण वचन नहीं है, ये परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन है। इसलिए परमेश्वर जो है मूसा को बताता है कि मैं ये बोल रहा हूं, ताकि मूसा जो है चौकस हो जाए, सावधान हो जाए, और बहुत सावधानी के साथ साथ वो एक एक शब्द परमेश्वर का सुने कि अब जो ये मुझसे बोलने जा रहा है वो कौन बोलने जा रहा है और क्या बोलने जा रहा है। अब तक मूसा कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर का जब समय आया तब मूसा से परमेश्वर मुलाकात करता है और उसको बताता है। हमारे जीवन में भी कई बार हमारी तैयारियां बहुत रहती हैं, लेकिन परमेश्वर का समय हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर है, जब परमेश्वर उसको उठा के इस्तेमाल करना शुरू करता है। और जब वो करना शुरू करता है तो परमेश्वर उससे डायरेक्ट बता के उसकी आंखों को, उसके कान को खोल देता है, ताकि वो समझ जाए कि वो परमेश्वर से बात कर रहा है और परमेश्वर किस बात को, उस वचन को दे रहा है। तो पहली चीज में हमने देखा परमेश्वर का इंट्रोडक्शन, और दूसरी लाइन में हमने देखा कि परमेश्वर मूसा को ये बात इसलिए बताता है कि वो उसको समझा दे कि मूसा जो है वो, परमेश्वर जो है वो मूसा को अपना वचन दे रहा है। बहुत सावधानी से मूसा उस वचन को सुने। एक आयत को देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, 1 Thessalonians chapter 2 verse 13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ये ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। हाँ, यहाँ पर हम नए नियम की कलीसिया को पौलुस प्रेरित की एक बात लिखते हुए देखते हैं, जो परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। और वो बोलता है कि तुमने परमेश्वर का वचन जो है, जो वचन दिया गया, वो उसको परमेश्वर का वचन समझ के ग्रहण किया। तुमने उसको इस रीति से लिया कि ये जो है परमेश्वर का वचन है। जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझ के लिया। और क्योंकि उनने ये परमेश्वर का वचन समझ के लिया, तो आखिरी लाइन लिखी है कि और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास करते हो प्रभावशाली है। विश्वासियों के अंदर, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का वचन प्रभावशाली, एक्टिवेट तब होता है जब हम उसको परमेश्वर का वचन समझ के ग्रहण करते हैं। जब हम कई सारे वचनों को सुनते हैं, कलीसियाओं में सुनते हैं, मीटिंग्स में सुनते हैं, लेकिन यदि आप इन वचनों को इस रीति से सुनेंगे कि ये व्यक्ति वचन दे रहा है, तो आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला।
हो सकता है वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के मुंह से भी परमेश्वर जो है आपके लिए अगर कोई बात रखी तो वो जरूर निकलवा देगा। पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने एक गधी का मुंह खोल के अपने दास के लिए एक बात निकलवा दी, क्योंकि वो नासमझी में था। तो परमेश्वर का वचन जब भी हम सुनने जाते हैं, परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार ग्रहण करें कि बोलने वाला जो व्यक्ति है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तब वो वचन जो है हमारे अंदर बेस को लेके आता है, एक आधार को लेके आता है, जिस पे हम अपने आत्मिक जीवन का कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर वो बोलता है कि तुम विश्वासियों के अंदर ये प्रभावशील इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने हमारे वचनों को, जो हमने सुसमाचार सुनाया था, पौलुस बोलता है, उन वचनों को परमेश्वर का वचन समझ के लिया। नए नियम की कलीसिया में ये प्रभावशाली इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन समझ के लिया। और इसी कारण से परमेश्वर मूसा को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि तू ये बात जान ले कि मैं कौन बोल रहा हूं, ताकि तू मेरे वचनों को इस प्रकार ले कि मैं दे रहा हूं ये वचन तुझको। तो प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर के वचन के लिए सावधान रहना और हर वचन परमेश्वर का इस प्रकार से लेना आवश्यक है कि ये परमेश्वर का वचन है और ये मुझको दिया जा रहा है। दूसरी बात में हम उसकी दूसरी लाइन में आते हैं, वापस निर्गमन 3 अध्याय की 6वीं आयत में आएंगे। और उसकी दूसरी लाइन में जब परमेश्वर इस कार्य को कर चुका है, जब परमेश्वर इस बात को बोल देता है, तो उसके बोलने के बाद 6वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। अभी तक मूसा जो था सामने चला गया था, अपनी जूती उतार दी थी क्योंकि उसको कहा गया कि ये स्थान पवित्र है। अब जो है मूसा ने जैसे ही वो बोलता है कि ये परमेश्वर, मैं परमेश्वर हूं, तो मूसा जो है अपना मुख ढांक लेता है। और लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिए। क्यों मूसा को परमेश्वर को देखने में डर लगने लगा? मूसा ने अब तक सिर्फ सुना था परमेश्वर के बारे में, ये कैसा परमेश्वर है। और हो सकता है मूसा ने कई बार मनन किया हो, सोच विचार किया हो, प्रार्थना करी हो, लेकिन आज जब मूसा उस परमेश्वर को आवाज सुनता है और सामने इस बात को समझता है, तो लिखा है कि मूसा जो है देखने से डर गया और उसने अपने मुंह को जो है ढांक लिया। जब इस बात पर हम आते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर का भय जो है, जितना निकट हम परमेश्वर के आते हैं उतना निकट हम परमेश्वर के भय से भरते जाते हैं। ये हमारे लिए आवश्यक है, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के भय में चले। हम भजन संहिता नीति वचन में बहुत सारी आयतों को देखते हैं जिसमें लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना ऐसा है, परमेश्वर का भय मानना जो है वो आत्मिक जीवन का आरंभ है, परमेश्वर का भय मानना जो है वो बुद्धि को लेना है, जीवन का आरंभ है। ये परमेश्वर का भय जो है कहाँ से आता है? परमेश्वर का भय जो है परमेश्वर की नजदीकी से आता है। जब तक मूसा नीचे से उस दर्शन को देख रहा था उसके अंदर कोई भय नहीं था, और मूसा बोलता मैं जाऊंगा और जाके देखूंगा कि ये झाड़ी जलती है पर झुलसती नहीं। जब मूसा पास गया तब नहीं डरा, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आवाज सुनी तो मूसा के अंदर एक भय आ जाता है। जैसे जैसे मैं और आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, उसकी नियरनेस में आते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर का भय जो है उसके भय की कवरिंग हमारे ऊपर होने लगती है। ये भय मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए इस बार नहीं बताऊंगा कि ये भय क्या है। ये भय एक आत्मिक भय है। ये भय ये नहीं कि परमेश्वर मुझे नाश कर देगा, ये भय वो भय है कि मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर पाऊं, या मेरे द्वारा या मेरे जीवन के द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे परमेश्वर को दुख पहुंचे। ये है आत्मिक भय। मूसा तुरंत अपने चेहरे को ढांक लेता है। जैसे जैसे मूसा उस पहाड़ पे चढ़ता है, जैसे जैसे उस दर्शन के स्थान पे जाता है, जैसे मूसा उस परमेश्वर की आवाज को सुनता है, वो अपने चेहरे को ढांक लेता है। मैं और आप अपने जीवन में जैसे जैसे उसके सम्मुख जाते हैं
वैसे वैसे उसके पवित्रता का भय अपने आप हमारे अंदर आता। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि परमेश्वर से डरो। उसका एक भय जो है वो मेरे और आपके अंदर काम करता है, मेरे और आपके अंदर वो जागृत हो जाता है। और जिस प्रकार हम एक आयत को मैं और निकलवाऊंगा, लू का रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 20, लू का रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 37 और 38, 37 एंड 38। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, अभी जो हम देख रहे थे कि परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं जो हूँ इन सब का परमेश्वर हूँ। जिन जिन का नाम परमेश्वर लेता है ये लोग पृथ्वी को छोड़ के जा चुके हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब्राहम, इसाक, याकूब। लेकिन परमेश्वर जब निर्गमन में बोलता है तो वो बोलता है मैं हूँ, मैं इनका परमेश्वर अभी भी हूँ। और नए नियम में हम यहाँ पर जो पढ़े 37वीं आयत में, परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वो प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। परमेश्वर के निकट चलने वाले, परमेश्वर के भय में चलने वाले सब लोग जो हैं परमेश्वर में जीवित पाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर ने एक उज्जवल भविष्य को रखा है, अनंत काल के जीवन को रखा है। और जब मूसा जो है परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर उसको इंट्रोडक्शन देता है, मूसा इस बात को समझ जाता है कि ये परमेश्वर जो है मेरे पूर्वजों का परमेश्वर था नहीं, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर ये आज भी है। मेरे पूर्वज जो है वो इसकी शरण में है। और वो जब परमेश्वर की नजदीक जाके परमेश्वर के बारे में जानता है तो अपना चेहरा ढांक लेता है, क्योंकि वो वहां देखने से भय खाता है, डरता है। प्रियो, मैं और आप जितना परमेश्वर के बारे में जानना सीखते हैं, जितना परमेश्वर के नजदीक आते जाते हैं अपनी आत्मिक लेवल को लेते हुए, जितना ज्यादा हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ते जाते हैं, उतना हम परमेश्वर के भय में अपने आप आने लगते हैं। परमेश्वर के लिए आदर, परमेश्वर के लिए इज्जत, परमेश्वर के लिए भय अपने आप हमारे जीवन में जो है वो बनता चला जाता है। और वही बात हम यहाँ पर मूसा के इस बात में देखते हैं। उसके बाद जब 7वीं आयत में हम आते हैं, निर्गमन 3 अध्याय 7वीं आयत, तो वहां लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन दे के सीधा अपने पॉइंट पे आता है। परमेश्वर भूमि का बांधने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। और परमेश्वर इस बात को भी पसंद करता है कि उसके लोग उससे पॉइंट टू पॉइंट बात करें। ये एक सुलझा हुआ विचार है। परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं, वो हर बात को जानता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब हम प्रार्थना करने आए तो कई भूमिकाएं नहीं बांधे। परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर आपने देखा ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। परमेश्वर सब जानता है। हम कौन है इस बात को जानना सीखें, और किससे प्रार्थना कर रहे हैं उस बात को जानना सीखें। परमेश्वर भूमिका नहीं बांध रहा, और भाई कैसे हो तुम, 40 साल थे, देखो मैंने उस वक्त ऐसा नहीं करा, मैंने दिया ना दर्शन, बुलाया ना तुम्हें, कुछ नहीं। परमेश्वर बोलता है चप्पल उतार दे क्योंकि जगह पवित्र है। परमेश्वर बोलता है मैं ये हूं, और परमेश्वर अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता है कि तुम यहाँ क्यों हो, मैं यहाँ क्यों हूं, तुम यहाँ क्यों हो, और बात स्टार्ट। और कोई बैकग्राउंड, कोई भूमिका नहीं। परमेश्वर ऐसी कन्वर्सेशंस को पसंद करता है।
डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट उस पर्टिकुलर चीज को परमेश्वर से बोले, पर्टिकुलर चीज को परमेश्वर से पूछे हम। और यहाँ पर परमेश्वर उसको इंट्रोडक्शन देके सीधे बोलता है कि मैंने ये चीज देखी है। तुम्हारा यहाँ खड़े होने का रीजन और मेरा यहाँ पर आने का रीजन क्या है, दूसरे शब्द में या दूसरे वाक्य में परमेश्वर पूरा करता है कि मैंने ये सारी चीजें जो हैं देख के आया हूं। इजरायलियों का दुख, जो वो दुख उठा रहे हैं, उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है और उनकी पीड़ा को, उनकी सफरिंग्स को मैंने देखा है। और 9वीं आयत में इसका एक और भाग है जो जहां पर लिखा है कि उसकी आखिरी लाइन में लिखा है, मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। ये 4 चीजें जो हैं परमेश्वर ने देख ली थी, सुन ली थी, और परमेश्वर बोलता है कि इन 4 चीजों के लिए मैं जो हूं वो यहां पर आया हूं। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके दुख को निरंतर देखता है। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरे और आपकी चिल्लाहट को, जो दर्द की आवाज मेरे और आपके हृदय से निकल के आती है, वो भले ही हमारे मुंह से ना निकली हो, लेकिन उस दिल की आह को परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बोलता है मैंने तुम्हारी पीड़ा को देखा है, मैंने तुम्हारी सफरिंग्स को देखा है, किस प्रकार तुम अपने जीवन में सफर हुए हो, किन सफरिंग्स को तुम सह रहे हो। और ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो ये भी देखता है कौन आपके ऊपर अंधेर कर रहा है, किसने आपका गलत फायदा उठाया है, किसने आपको बोझ से दबा के रखा है। इन 4 चीजों को देने वाला परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर था। और परमेश्वर बोलता है मैंने इन सब कुछ को देखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में देखे, जहाँ कलीसिया को एक पत्र, जहाँ कलीसिया को एक दर्शन उसके दूत को लिखने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, वहां पर एक लाइन लिखी गई है कलीसिया के लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो कलीसिया को बोल रहा है, कलीसिया को जो पत्र लिखवा रहा है, उनको लिख रहा है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर से एक विश्वासी का छुपा हो। परमेश्वर उसकी हर सफरिंग्स को जानता है, परमेश्वर उसके अंदर के हर दर्द को जानता है, इतने गहरे दर्द और इतने गहरे मनों के विचार को जानता है जिसको पूरी तरह वो इंसान स्वयं नहीं जानता होगा। परमेश्वर जो है हर दर्द को जानने वाला, हर दुख को देखने वाला, हर अंधेर करना, जो लोग परमेश्वर के लोगों पे अंधेर करते हैं, उन सब को देखने और समझने वाला परमेश्वर है। और वहां पर एक लाइन लिखी है जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि मैं तेरे दुख और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू क्या है, क्या है? हाँ, परंतु तू जो है धनी है। यू आर रिच, तुम धनी हो। मनुष्य जो इस संसार में जीवन व्यतीत करता है, एक विश्वासी जो इस संसार में जीवन व्यतीत करता है, कई बार इस बात को सोचता है कि मेरा जीवन जो है कुछ नहीं रहा। गरीबी, दर्द, सफरिंग और दूसरों के द्वारा मेरा स्पॉइल किया जाना, ये सारी चीजों के कष्ट से जब एक व्यक्ति निकलता है, परमेश्वर उसको न केवल देखता है लेकिन देख के बोलता है आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, पर तू जो समझता है वो तू है नहीं। तू निर्धन नहीं है, तू धनी हो चुका है। कहां धनी हो चुका है? परमेश्वर के राज्य में। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में बहुत एक लंबा समय हमको लगता है कि हम दुनिया में काट रहे हैं, बहुत दर्द में काट रहे हैं, बहुत समस्याओं में काट रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इस बात को बताता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूं, तुम्हारे मन में जो तड़प है उसको जानता हूं, तुम जो बात किसी को बोल नहीं सकते उसको मैं समझता हूं और जानता हूं, और तुम निर्धन नहीं हो, यू आर नॉट पुअर,
तुम धनी हो, यू आर रिच। किसकी साइट में, किसकी नजरों में? परमेश्वर। मैं और आप किसकी नजरों में धनी होए वो अच्छा है? दुनिया की कि परमेश्वर की? परमेश्वर की। मेरे और आपके लिए एक उज्जवल भविष्य परमेश्वर ने रखा है, और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि अब बहुत ही थोड़ा समय बचा है, आने वाला आएगा और अपने बच्चों को लेके चला जाएगा, ताकि वो बच्चे जो निर्धन दिखते हैं वो धनी होके दिखे स्वर्ग में। परमेश्वर जो है, जब हम लाजर जो लाजर नहीं, वो धनी व्यक्ति, उसका नाम लाजर, जो धनी व्यक्ति और निर्धन दो जनों का जिक्र परमेश्वर ने किया है, वहां पे नए नियम में हम देखते हैं कि धनी व्यक्ति मर जाता है और वो जिसको उसके मेज के पास छोड़ दिया जाता है वो भी मर जाता है, दोनों ऊपर चले जाते हैं, एक नीचे एक ऊपर। जब उनकी कन्वर्सेशन होती है तो उसको अब्राहम की गोद में बैठता है, अब्राहम उसको बोलता है, उस धनी व्यक्ति को, तुझको जितना लेना था तूने कहाँ ले लिया है? नीचे ले लिया। वो नीचे का लेने का कितने साल की जिंदगी थी? 60, 70, 100, मैक्सिमम 120। पर अब जो है कौन ले रहा है? अब ये ले रहा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी ठीक ऐसा ही है। ये 60, 70, 80 साल का जीवन बहुत कष्ट वाला दिखता है, लेकिन परमेश्वर जो है बोलता है तुम धनी हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी भी इस दुनिया में बहुत कुछ ले लेते हैं, और बहुत सारे विश्वासियों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन ध्यान रखें, नीति वचन में लिखा है, एक निश्चय, एक भविष्य तो है और तुम्हारी आशा कभी नहीं टूटेगी। परमेश्वर ने एक भविष्य अपने लोगों के लिए रखा है और उनकी वो आशा जो है कभी भी टूटने वाली नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके दुखों को पहले से जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो अब मूसा को बोलता है, मैंने इन सब के दुखों को देखा, मैंने इनकी सफरिंग्स को देखा है। जो लोग इनके जीवन को अंधेर करते हैं, इन पे प्रेशर डालते हैं, इनके जीवन को खराब करते हैं, स्पॉइल करते हैं, मैं वो सारी चीजों को देखता चला आ रहा हूं। और लिखा है, इसलिए अब जो है मैं उतर आया हूं। जब हम 8वीं आयत में आते हैं तो हम देखते हैं, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं। परमेश्वर जो है मेरे और आपके लिए उतर के आने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर वो नहीं है जो सिर्फ देखता है, और ये परमेश्वर वो भी नहीं है, वो बात भी मैं आपको बताऊं कि ये परमेश्वर वो भी नहीं है कि एक विश्वासी के लिए सिर्फ यही आशा है कि आप जैसे तैसे समय काट लो, अब प्रभु आएगा, ऊपर जाएंगे तब तसल्ली होगी। नहीं, ये वो परमेश्वर है जिसको आपके जीवन के टाइमिंग्स मालूम है, क्योंकि उसने मुझको और आपको बनाया है। हर आत्मा जो है उसका बना हुआ है, उसको मालूम है इस व्यक्ति के लिए मुझको कब नीचे उतर के आना है। और निश्चय जाने परमेश्वर अपने बच्चों के लिए नीचे उतर के आता है। परमेश्वर ने अपने इजरायलियों को चुनने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर एक और मूसा को तैयार करता है, मूसा को बुलाता है। अब बात परमेश्वर के बच्चों की छुटकारे की है तो परमेश्वर नीचे उतर के आता है। एक ऐसा परमेश्वर जो हमारी दोहाई सुनने को झुक के सुनने वाला परमेश्वर है। एक ऐसा परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए नीचे उतर के आने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने हम सब के लिए एक निश्चित समय रखा है। परमेश्वर जानता है कब मुझको जाके इनकी हेल्प करना है, कब मुझको जाके इनके जीवन में कुछ बदलना है, कुछ काम को करना है। और हम 8वीं आयत में देखें कि यहाँ परमेश्वर बोलता है, इसलिए therefore, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। उसके पीछे एक अलग बेस था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से ये वायदा किया था, ये वाचा बांधी थी कि 400 वर्ष तक तेरे वंशज जो हैं वो गुलामी की दशा में रहेंगे। जब वो समय पूरा हुआ तब परमेश्वर आया। निश्चित तौर पे मेरा और आपका समय जब पूरा होता है, निश्चित तौर पे परमेश्वर अपने हर बच्चे के लिए नीचे उतर आके काम करता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो मेरे और आपके लिए पर्सनली आके काम करने वाला परमेश्वर।
हम उसकी सेवा करते हैं, हम उसके सेवक हैं, लेकिन ऐसे समय में वो मेरा और आपका सेवक बन के आता है, मेरी और आपकी सुधि लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे और आपके दुख को, मेरे और आपके हर आंसू को, मेरे और आपके हर क्लेश को वो देखता चला आया है। वो जानता है मेरे और आपके जीवन में, वो जानता है उसके बच्चों के जीवन पे कौन अंधेर कर रहा है, कौन उनको दबा रहा है, कौन उनका मिसयूज कर रहा है, कौन उनको स्पॉइल कर रहा है। परमेश्वर हर बात को जानता है और अपने बच्चों के लिए वो काम करने वाला परमेश्वर है। जब हम 10वीं आयत में आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। 10वीं आयत में हमको पता पड़ता है कि परमेश्वर मूसा को अपॉइंट करता है। परमेश्वर बोलता है, इसलिए अब आ। अब तक क्यों नहीं आ? 80 साल बीत गए। अब तक परमेश्वर उसको ट्रेंड करता है, अब तक परमेश्वर उसको इक्विप्ड करता है। मूसा सोचता था कि मैं पूरी तरह इक्विप्ड हूं। 40 साल में एक वेल नोन कमांडो बन के मूसा निकला था 40 साल में मिस्र से, लेकिन वो सारे 40 साल परमेश्वर ने उसके जंगल में खाली करवा दिए। अब जब मूसा सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो परमेश्वर बोलता है अब तू आ जा। और परमेश्वर मूसा को बुलाता है कि मैं तुझको भेजता हूं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर की हर सेवकाई के लिए एक समय है, हर सेवकाई के लिए एक समय है। और परमेश्वर चाहता है कि उस समय के अनुसार परमेश्वर मुझको और आपको भेजे। वो समय हम जल्दी नहीं ला सकते, वो समय परमेश्वर का समय है और परमेश्वर अपने समय पे मुझको और आपको इक्विप्ड करता है, तैयार करता है, सुंदर बनाता है। हर चीज उसके समय पे वो सुंदर दिखती है, वो बनाता है और लेके आता है। और इस रीति से 10वीं आयत में वो बुलाता है। और जब हम 11वीं आयत में आते हैं तब हम देखते हैं अब मूसा बहुत सारी बातें सुन चुका है, अब समय है मूसा का बोलने का। और 11वीं आयत में मूसा बोलता है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? इन 40 साल जो मूसा बिता चुका है, एक भेड़ चराने वाला चरवाहा बन के, इस 40 साल में मूसा के अंदर सब कुछ निकल चुका है। और जब मूसा के पास अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तब मूसा कह रहा है, मैं कौन हूं कि जो फिरौन से जाके बात करूं? 40 साल पहले ये मूसा फिरौन के महल में रहने वाला एक व्यक्ति था, राजकुमार के दर्जे से। 40 साल में सब कुछ निकल गया। अब मूसा कह रहा है, मैं कौन हूं? मेरे पास मेरी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं कैसे एक राजा के पास चला जाऊं और बात करूं? प्रियो, हम अपने जीवन में जब देखते हैं इस मूसा के द्वारा, मूसा जब पूरा खाली हो चुका था हमको, तब जब मूसा जब पूरा खाली हो चुका था, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के लिए बुलाता है। हमारे जीवन में भी हम जब पूरा खाली हो जाते हैं, तब परमेश्वर के लिए यूजफुल होते हैं। जब तक हम खाली नहीं होते, हम परमेश्वर के लिए कभी भी यूजफुल नहीं हो सकते। हम सोचते हैं हमारे पास ये गिफ्ट है, हमारे पास ये टैलेंट है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। परमेश्वर एक बार को द्वार तो खोले हमारे लिए, हम परमेश्वर के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। परमेश्वर को मेरा और आपका कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर बोलता है, जिस दिन तू भूल जाए कि तू कौन है, उस दिन तू मेरे लिए उपयोगी हो जाए। और सबसे बड़ी समस्या विश्वासियों के जीवन में यही है कि हम भूल नहीं पाते कि हम कौन हैं। जगह जगह पर अलग अलग स्थानों में हम इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं,
मेरी वैल्यू क्या है, मेरा टैलेंट क्या है, मेरी गिफ्ट क्या है, मेरे पास क्वालिटीज कितनी है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में हमारे जीवन से ये बातें निकलती हैं। परमेश्वर बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू ये क्या कर रहा है, मेरे को तेरे इन सब चीज की जरूरत नहीं है। तू जब तक खाली नहीं होएगा मैं तुझे भर के अपने लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे पास जो कुछ है वो इस संसार का है, और इस संसार में तू काम तब कर पाएगा जब तू स्वर्ग की चीजों से भरा जाएगा। बाइबल में एक आयत है कि हर एक उत्तम चीज, हर एक उत्तम दान कहाँ से मिलता है? कहाँ से? ऊपरी मंजिल से है? आपके घर की ऊपरी मंजिल से, स्वर्ग से आता है। उत्तम चीज और उत्तम दान इस संसार में आपको सरवाइव करना है अगर प्रभु का बन के, तो आपको द बेस्ट चीज, उत्तम चीज जो है वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, और वो ही आपके लिए यूजफुल होगी। आप किसी भी देश में जाना चाहें, आप पाकिस्तान का वीजा लेके जो है सऊदी अरब में नहीं घुस सकते, आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेके पाकिस्तान में नहीं घुस सकते। जहां का वीजा होगा वहीं पर आपको एंट्री मिलेगी। इसी प्रकार परमेश्वर का काम करने के लिए, या परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढल के चलने के लिए मुझको और आपको संसार का नहीं, परमेश्वर का टैलेंट चाहिए। और ये तब मिलता है जब हम खाली होते हैं। जब मूसा ने परमेश्वर को बोला, मैं कौन हूँ? परमेश्वर ने बोला, तू ही वो लीडर है। मूसा ने बोला, मुझे कौन जानता है, मैं क्या कर पाऊंगा? परमेश्वर बोलता है, तू ही वो है जो बाइबल का इतिहास बदलेगा। तू ही वो है जब समुद्र में लाठी मारेगा, दो भाग समुद्र हो जाएगा। तू ही वो है जो प्रार्थना करके स्वर्ग से मन्ना और बटेरे गिरा देगा। जब मूसा बोलता है, Who am I? मैं कौन हूं? तब परमेश्वर बोलता है, तुम मेरे लिए बहुत यूजफुल हो। एक आयत को हम पढ़ेंगे, देखे मत्ती रची सुसमाचार उसकी 16वां अध्याय 24वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? Gospel according to Matthew chapter 16 verse 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हाँ, यही बात जो है नए नियम के विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से सिखाता है। यदि कोई मेरे पीछे आए, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। उद्धार हो सकता है आप पाले, हो सकता है आप बपतिस्मा ले ले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आप अगर बदलना चाहते हैं, अगर यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए यूजफुल होना चाहते हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि मेरे पीछे आने से पहले एक काम करके आना, और वो क्या है? डिनाई योर सेल्फ, अपने आप का इनकार करना। मैं जो हूं वो नहीं हूं, या मैं जो था अब नहीं हूं। यीशु मसीह बोलता है, मेरे पीछे आने से पहले एक काम पहले ये कर लेना, एक काम ये कर लेना, तभी तुम मेरे पीछे एंट्री मिल सकती है। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा मेरे पीछे चलने का। तुम प्रभु प्रभु कह के आओगे, मैं तुम्हारे को देखूंगा नहीं, और जिस दिन मैं अपने लोगों को लेने आऊंगा तुम प्रभु प्रभु कह के रह जाओगे, मैं ऊपर अपने लोगों को लेके चला जाऊंगा। तब तुम कहोगे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अपने आपे का इनकार करना मेरे और आपके लिए जरूरी है। परमेश्वर ने उस दर्शन में मूसा को बता दिया, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम के विश्वासियों को बता दिया कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे, मेरे पीछे आना चाहे, अपने आपे का इनकार करे। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में अपने आपे का इनकार है। हमको उस स्टेज पे पहुंचना है जहां पर हम इस बात को बोले, मैं कौन हूं। अपनी आइडेंटिफिकेशन परमेश्वर के सम्मुख भूल जाना। परमेश्वर मैं तो अच्छा करता हूं, परमेश्वर मैंने तो ऐसा किया था, परमेश्वर मैंने तो वैसा किया था। नथिंग। परमेश्वर को ये सब कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को पॉइंट टू पॉइंट बातचीत चाहिए। परमेश्वर को मूसा बोलता है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कौन हूं? परमेश्वर बोलता है, तू ही वो व्यक्ति है, क्योंकि तू ये बोल चुका है, अब से तू ही ये वो व्यक्ति है जो दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, और तू ही वो व्यक्ति है जिससे मैं प्रेम करूंगा। तू ही वो व्यक्ति है जिसको मैं दर्शन दूंगा।
और तू ही वो व्यक्ति है जिसको मैं पहली और आखिरी बार सबसे पहले ये शो करूंगा कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी है। मूसा जब पहाड़ पे गया, परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को लिख के दिया उसको पट्टियों पे, वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने लिखा है उसको। पहली बार मूसा परमेश्वर से वो लेके आ गया जो उसके बाद आज तक कोई नहीं ला पाया। मूसा के बाद बड़े बड़े सेवक बाइबल में आए, किसी ने उस लेख को नहीं देखा। एक लेख का और जिक्र है दानियल में, वो लेख अलग है जो दीवार पे उंगली आके लिखती है। परमेश्वर ने 40 साल में मूसा को इतना खाली करा। मूसा बोलता है, मूसा अपनी आइडेंटिफिकेशन भूल जाता है, और जब वो भूल जाता है वो परमेश्वर के लिए अद्भुत और यूजफुल हो जाता है। एक लाठी मारने से समुद्र खुलता है, एक लाठी मारने से चट्टान पानी देने लगती है। ऐसा था मूसा। और मूसा ही एक व्यक्ति जिसका फ्यूनरल जो है केवल परमेश्वर ने दिया। पूरी बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि मूसा ये सब क्यों कर पाया, क्योंकि मूसा अपनी आइडेंटिफिकेशन भूल पाया, अपने आपे का इनकार कर पाया। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में कुछ लेना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ बनना चाहते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो भूल जाइए मैं और आप कौन है। जिस दिन मैं और आप भूल जाएंगे इस बात को, उस दिन मेरे और आपके अंदर परमेश्वर अपना काम करना जो है वो शुरू कर देगा। उसके बाद हम 12वीं आयत में देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है, उसने कहा मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। 11वीं आयत में वो इस प्रकार की बात को बोलता है, और परमेश्वर 12वीं आयत में बोलता है कि मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। एक प्रॉमिस परमेश्वर मूसा के साथ करता है। जब परमेश्वर मूसा के साथ प्रॉमिस करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि मूसा जो है वो खाली हो चुका है, मूसा परमेश्वर के लिए तैयार हो चुका है। एक बात मूसा के मन में है और वो बोल देता है, और परमेश्वर बोलता है निश्चित तौर पे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और नए नियम के विश्वासियों के पास, मेरे और आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे एक प्रॉमिस करके गया है। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बता के गया है। आप घर जाके बाद में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत। किसी को याद है? गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्स 1, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह जो है एक वायदे को करके गया है पूरे 14वें अध्याय में, और आप जब उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे 14वें अध्याय की, तो वहां पर भी परमेश्वर एक प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और उसी के आप 27वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। ये सारे प्रॉमिसेस मेरे और आपके साथ हैं। परमेश्वर ने मूसा से उतर के प्रॉमिस करा, निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह नीचे से ऊपर जाते समय इस प्रॉमिस को मेरे को और आपको देके गए, कलीसिया को देके गए, हर विश्वासी को देके गए हैं। परमेश्वर पे विश्वास रखो, मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे हर दर्द, हर तकलीफ, हर सफरिंग्स को देखने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और तुम्हें अपनी शांति से भरूंगा, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता। ऐसी अद्भुत शांति मैं तुमको दूंगा। और 12वीं आयत में हम यहाँ परमेश्वर के एक प्रॉमिस को देखते हैं। 13वीं आयत में हम आते हैं जब, तो वहां लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उसको क्या बताऊंगा। अब तक कोई जानता नहीं था, अब तक यहोवा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब तक लोग परमेश्वर बोलते थे या हमारे पूर्वज का परमेश्वर इब्राहिम, इसाक, याकूब का परमेश्वर बोलते थे। अब मूसा को समझ में तो आ गया कि ये बात जो परमेश्वर बोल रहा है ये अद्भुत है और ये काम मुझको करना है। मूसा के मन में सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, जब मैं जाऊंगा, मैं ये सब बोलूंगा, तब वो बोलेंगे ठीक है
नाम तो बताओ जरा किसने भेजा है। एक कॉमन चीज है, हम जाके बोले भाई उसने भेजा, कौन ने भेजा भाई, नाम बताओ। वो बोलते तुम भी नाम बताओ। वो मूसा बोलता है मुझसे यदि वो पूछ लेंगे कि नाम बताओ कौन ने भेजा है क्या है, तब हम जाने, तो वही बात मूसा जो है परमेश्वर के सामने रख देता। मूसा के मन में कहां से ये प्रश्न आया, क्या सोच के आया। मूसा जो था, आपको याद होगा जब इस भेड़ चराने से 40 साल पहले मूसा जब मिस्र में था और अपने भाई बंधुओं को बचाता है, तो मूसा एक मिस्री को मार देता है। दूसरे दिन दो इब्रानियों को लड़ता हुआ देखता है और उनको बोलता है अरे तुम आपस में क्यों लड़ते हो, तुम मेरे भाई बंधु हो। वो क्या बोलते हैं, एक प्रश्न करते हैं वो मूसा से, क्या याद है किसी को? नहीं, वो प्रश्न बोलते हैं तुझको हमारे ऊपर न्याय किसने ठहराया, कौन है तुम्हारा सरदार। भले ही वो मिस्र का था उस वक्त, एक राजसी उसमें था, पर वो बोलता है तुमको हमारे इंटरनल मामले के ऊपर किसने अधिकारी ठहराया। वो प्रश्न सुन के मूसा वहां से भाग जाता है। अब मूसा के लौटने का समय आया। मूसा को मालूम है ये बहुत तेज लोग हैं भाई, भले ही मेरे भाई बंधु हैं, पर जब पूछते हैं तो क्या करते हैं, खाल खींच लेते हैं। कई बार होता है ना, हमारे भाई बंधु ही ऐसी बात बोलते हैं कि खाल खींच लेते हैं। भले ही हमारी खाल साबुत दिखती है, वो बात अलग है, लेकिन सब निकाल लेते हैं जब पूछते हैं तो। मूसा को मालूम है मैं वहां जाऊंगा, परमेश्वर अच्छा बोल रहा है, इतना आसान नहीं है, इसलिए परमेश्वर से ही पूछ ले। और मूसा परमेश्वर से बोलता है, वो बोलेंगे उसका नाम क्या है, तो क्या बताऊंगा मैं, क्योंकि मूसा को मालूम है उस घटना से मैं छोड़ के भागा हूं 40 साल पहले, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मूसा का एक्सपीरियंस जो है परमेश्वर के सामने काम आता है, और मूसा जो है अपने एक्सपीरियंस को लाके बोलता है परमेश्वर ऐसा ऐसा हुआ था। अब वो बोलेंगे तो मैं क्या बोलता हूँ। और जब हम आगे आते हैं 14वीं आयत में, वहां पर हम वो देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इजरायलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ, मैं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हम यदि देखेंगे तो हमको इसमें कोई आंसर नहीं दिखेगा। आपसे कोई पूछे आप कौन है, आप बोले मैं जो हूं सो हूं, तो क्या बोलेगा आपको, अरे भैया कौन मैं कौन हूं। लेकिन परमेश्वर मूसा से बोलता है मैं जो हूं सो हूं। एक्चुअल में यहाँ जो ट्रांसलेशन हुआ है वो इतना क्लियर नहीं है। परमेश्वर का जो बोलना मैं जो हूं का अर्थ है मैं वो परमेश्वर हूं जो सारी सृष्टि को बनाया हूं, ना मुझसे पहले कोई है। मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने, अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो हूं वो अभी तक हूं और वो हमेशा रहूंगा। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, पर यहाँ पर 2 लाइनों में इस प्रकार लिखा हुआ है। और इस प्रकार मूसा जो परमेश्वर जो है वो मूसा को इस बात को बोलता है। हम देखें एक आयत को, यशाया उसका 44वां अध्याय, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 44, यशाया उसका 44वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत को देखें, वहां क्या लिखा है। आइजिया चैप्टर 44 वर्स 6। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, वो बोलता है मैं कब से हूँ, कब से हूँ, सबसे पहला हूँ, उससे पहले कुछ नहीं, और वो आखिर तक रहने वाला परमेश्वर है। और इसके साथ एक और आयत को पढ़ लें, उसके 48वें अध्याय की 12वीं और 13वीं आयत, यशाया 48 12 और 13, आइजिया 48 12 and 13। हे याकूब हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर हम उस परमेश्वर की सामर्थ, वो परमेश्वर क्या है
इसी बात को परमेश्वर मूसा को वहां पर बताता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं ऐसा परमेश्वर हूं, मैंने ही सबको बनाया है, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं। और यही सारी बातें प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में भी आपको मिलती हैं, बाद में पढ़ सकते हैं उसको जाके। वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। इसलिए परमेश्वर ने बोला मूसा को कि उनको सिर्फ ये बोलना, मैं हूं जो हूं, मैं जो हूं सो हूं। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। इस परमेश्वर को मनुष्य कुछ नहीं कि परमेश्वर आके मनुष्य को अपना इंट्रोडक्शन दे कि भाई मेरे पे विश्वास कर लो, मैं वो परमेश्वर हूं। और परमेश्वर वहां पर इस बात को मूसा को बोलता है कि उनको जाकर इस बात को बोलना। और 15वीं आयत में जब हम आते हैं, फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी स्मरण इसी से हुआ करेगा। फिर से परमेश्वर उसको बोलता है, परमेश्वर भी जान रहा है मूसा की समस्या क्या है। परमेश्वर बोलता है, जाके उनको बताओ। और बताने के लिए परमेश्वर एक ही लाइन में नहीं खत्म नहीं कर देता, मैं इब्राहिम, इसाक, याकूब का परमेश्वर उनको बताना। यहाँ आप देखेंगे लिखा है, वो बोलता है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा। एक एक के नाम के आगे वो परमेश्वर, इसका परमेश्वर, उसका परमेश्वर, इसका परमेश्वर क्यों बताता है? इतने 400 वर्ष में ये इजरायली जो थे वो सारी बातों को भूल चुके थे। ये इजरायली बहुत से कस्टम्स को भूल चुके थे जो ये करते आए थे। ये बलिदान को भूल चुके थे, क्योंकि इनका जीवन जो है इस प्रकार दुख में दबा दिया गया था। इनके ऊपर इतना अंधकार कर दिया गया था कि इनको अब कुछ नहीं चाहिए था, इनको बस छुटकारा चाहिए था। इस कारण से ये सारी बातों को, वो धार्मिकता की बातें, वो परमेश्वर, सारी बातों को भूल चुके थे। और ये जिनके नाम परमेश्वर बोलने को बोल रहा है, ये 400 वर्ष पहले के लोग थे। इसलिए परमेश्वर जाके मूसा को परमेश्वर बोलता है कि तुम जाके बोलना कि मैं इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं, जिसने तुम्हारे लिए मुझको भेजा है। प्रियो, कई बार हमारे दर्द, हमारी तकलीफें हमको हमारे परमेश्वर को भुला देती हैं। और परमेश्वर अपने दास को, अपने वचनों को लेके भेजता है ताकि वो फिर से मुझको और आपको स्मरण कराए। परमेश्वर का एक प्रेम हम 15वीं आयत में देखने को मिलता है। परमेश्वर हमको कभी छोड़ता नहीं। न केवल वो हमारे दुख तकलीफ पर नजर रखता है, लेकिन वो मेरे और आपके जीवन की सुधि रखता है। हम जब गिर जाते हैं, हम जब पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर मुझको और आपको रिवाइज कराता है, रिवीजन करा रहा है इन 400 साल पहले के लोगों को कि तुम याद करो कि मैं वो अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं वो इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं वो याकूब का परमेश्वर हूँ। अब्राहम, तुम याद करो, जो तुम्हारा सबसे पुराना पिता है, उसको संतान नहीं थी, मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने अपने वचनों के द्वारा उसको संतान दी थी 100 वर्ष की उम्र में। मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने इसहाक के लिए सूखे में फसल को उगा दिया था। मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने याकूब को लंगड़ा बना के उस धोखेबाज से आशीषित व्यक्ति बना दिया था। अब वो परमेश्वर तुम्हारे लिए उतर आया है। मेरे और आपके जीवन में जब कई बार समस्याएं आती हैं, हमारा दिल दिमाग काम नहीं करता है, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में मुझको और आपको दिया गया है, वो मुझको बताता है कि अपने परमेश्वर को स्मरण तो करो। जब फलाना चीज हुई थी तो उस परमेश्वर ने तुमको बाहर निकाला था, जब ऐसा हुआ था तब परमेश्वर ने तुमको बाहर निकाला था। और इसी रीति से परमेश्वर मूसा को बोल के इस बात को लिख के भेजता है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो तुम्हारे को निकालने आया। प्रियो, आज हमने इन कुछ आयतों पे मनन किया, खास बातों को जो हमने 6वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक देखा। वो सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है।
मूसा को परमेश्वर बोलता है, मैं बोल रहा हूं, मैं और आप परमेश्वर के वचन के लिए सावधान रहें। इस रीति से परमेश्वर का वचन पढ़ें। बाइबल जब पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, इस रीति से लें कि ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तब वो नए नियम के अनुसार जो है, जो पौलुस प्रेरित पहला थिस्सलुनीकियों में लिखता है, वो मेरे और आपके लिए कार्यरत हो जाता है, क्योंकि हम वचन को, परमेश्वर का वचन लेके चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मूसा अपने मुंह को ढांकता है, डर जाता है। मैं और आप जितना परमेश्वर की क्लोजनेस में आएंगे, जितना उसकी नजदीकी में आएंगे, अपने आप मैं और आप परमेश्वर के भय में चलने लगेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को बोलता है, मैं नीचे उतर आया हूं, तुम्हारे दुख, तुम्हारी सफरिंग्स, तुम्हारी चिल्लाहट, तुम्हारे रोने को और जो तुम पर अंधकार करते हैं, उनको मैंने देखा है। हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमारी हर परिस्थितियों में हमारे साथ है और हमारी हर परिस्थितियों को देखने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी मुंह नहीं मोड़ता, वो कभी सोता और ऊँगता नहीं। वो पूरी रीति से मुझको और आपको, हमारे हर दुख और तकलीफ को वो निश्चित तौर पे देखता रहता है। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर मूसा को बुलाता है और बोलता है, मैं तुझे भेजता हूँ। और मूसा बोलता है, मैं कौन हूँ। जब इस बात पे हम सीख रहे थे कि जब हम अपने आइडेंटिफिकेशन को भूल जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर काम करना शुरू करता है। और उसके बाद हम परमेश्वर के वायदे को देखते हैं, उसके बाद मूसा के प्रश्न को देखते हैं, परमेश्वर के उत्तर को देखते हैं, और मूसा को जाके क्या बात लोगों से बोलना है, उस बात को देखते हैं। प्रियो, ये केवल मूसा की कहानी नहीं है, ये केवल मूसा की यात्रा का लेख नहीं है, ये मूसा का जीवन जो है मेरे और आपके विश्वासी जीवनों के लिए एक परछाई है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इनको सीखते हुए अपने जीवन को और लाभकारी बनाएं। हम किसी भी बात से निराश ना होएं। परमेश्वर हमारे जीवन का हर दर्द देखने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के वचन को इस रीति से लें जैसे हर वचन परमेश्वर मुझको दे रहा है। हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते जाएं और उसके भय को अपनाते जाएं। अपनी हर बात को परमेश्वर के सम्मुख रख के हम बोल सकते हैं, और परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जो मुझको और आपको गाइड करता है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवन में आपने ये अवसर दिया, ये समय दिखाया प्रभु कि हम लोग इस भवन में आ सके, बैठ सके प्रभु जी, और इन वचनों को सुन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका दिया हुआ एक एक वचन हमारे लिए प्रभु बहुत ही बहुमूल्य है। एक एक वचन के भेद जब हम सुनते और जानते हैं प्रभु जी, हमको अद्भुत लगते हैं। कैसा अद्भुत परमेश्वर है, कैसा अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर, हर एक व्यक्ति की सुधि लेने वाला परमेश्वर। प्रभु, हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं कि आपने हमारे जीवन में को बदला है, हमको चुन के अलग किया है। प्रभु जी, आज जितने लोगों ने इन वचनों को सुना है और जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर व्यक्ति प्रभु जी आपके वचन को इस रीति से अपने जीवन में ले सके जो आपके मुख के द्वारा निकला हुआ है। प्रभु जी, हम हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके भय में चलने वाला हो सके, आपके नजदीक बढ़ता जाए और आपके भय में वो बढ़ता चला जाए, जिससे आपकी इच्छा और योजना को वो अपने जीवन में समझ के पूरी करने वाला हो सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एक एक बैठे व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति के लिए, जो अपने पिछले जीवनों में बहुत अधिक दर्द से निकले हैं, जिन्होंने अपने दर्द का बयां किसी से नहीं किया, जो अंदर जो प्रभु जी टूटे हुए हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अंधेर किया है। प्रभु, हम उन सब लोगों को आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लाते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप उन सब की सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। आपने उन सब के दर्द और तकलीफ को देखा है, और प्रभु हम विनती करते हैं, जैसे प्रभु इजराइल के उस दर्द को देख के, उनकी चिल्लाहट, उनके कर्राने को सुन के प्रभु जी आप उनके लिए नीचे उतर जाए। आज प्रभु जी बैठे हर लोग, सुनने वाले हर लोग, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनके उन दर्द और तकलीफ को देखते हुए प्रभु
आप उनके जीवन में उतर आए प्रभु जी। आप उनके जीवन में उस अद्भुत काम को करें प्रभु जी। आप उनके जीवन में उस दर्द, उस सफरिंग से, उस अंधेर करने वाले लोगों से उनके जीवन को छुटकारा प्रदान करें प्रभु जी, ताकि वो आपकी महिमा के लिए खड़े हो सके। उनके जीवन में प्रभु वो समुद्र को खोल के आप रास्ता बनाए प्रभु जी, ताकि वो आसानी से उस कनान की ओर बढ़ने वाले हो सके प्रभु। आपकी बड़ी दया को हम चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, और आज आप हमारे परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको कभी नहीं छोड़ा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमको प्रतिदिन लिए चलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी करुणा हर दिन हमारे लिए नई हो जाती है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज आगे आने वाले समय में हर व्यक्ति के अंदर ये वचन देहधारी हो और आपके डील डॉल में बढ़ते हुए अपने जीवन में आपकी सेवा को पूरी करते हुए आपके आगमन में तैयार होने वाला हो सके। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।